बिहार में वर्षों से सुशासन राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है, लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में हुई एक चोरी अब उसी दावे पर सवाल खड़े कर रही है। आज से ठीक 30 दिन पहले कैमरे में कैद हुआ चोर, घटनास्थल पर छूटा लोडेड हथियार, जिंदा कारतूस, एफएसएल की जांच और डॉग स्क्वाड की पड़ताल, फिर भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर है। बड़े बड़े दावे हुए, जांच अभियान चला, छापेमारी हुई, लेकिन ना चोर मिला और ना ही लूटा गया सामान बरामद हुआ। अब पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे शहर की जुबान पर एक ही सवाल है, अगर इतने सबूतों वाले मामले का भी 1 महीने में खुलासा नहीं हो पाया तो आम आदमी अपने घर और परिवार की सुरक्षा का भरोसा किस पर करे। सिमरी बख्तियारपुर के कानू टोला में डॉक्टर उमेश भगत के घर में हुई चोरी की घटना को आज पूरे 30 दिन हो गए, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए मानो वक्त थम सा गया है। जिस रात चोर ने डॉक्टर उमेश कुमार भगत के घर में घुसकर वर्षों की जमा पूंजी समेट ली, उसी रात उनके परिवार की नींद, सुकून और सुरक्षा का एहसास भी छीन लिया। आज से 1 महीना पहले 30 जून को हमारे घर में ऐसा हुआ जो कि मतलब सर्वविदित है, और उस समय प्रशासन भी आई थी। और प्रशासन आने के बाद जो है कि एक ढाढ़स भी दिलाया गया था कि जो आपकी सामान की बरामदगी है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके लिए बाज़ार में बैठकें भी हुई। और ऐसा है क्या कि मतलब हम लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों चीज़ से अभी बीमार हैं, और इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन जो है कि मतलब ये बोली क्या कि मतलब हम लगे हुए हैं, आपके सामान की बरामदगी बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन आज 1 महीना होने को है, लेकिन उसका जो है कि मतलब प्रशासन की ओर से हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। प्रशासन के काम से तो अभी तक ऐसा कहा जाए कि संतुष्ट ही नहीं है, क्योंकि मतलब सिर्फ आश्वासन से थोड़ा नहीं मतलब कुछ चलता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि घर लौटे बेटे ओम भगत ने जब हिम्मत दिखाकर चोर को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने हथियार के बट से उनके सिर पर कई वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। भागते समय चोर अपनी पिस्टल और जिंदा कारतूस तक छोड़ गए, फिर भी वह पुलिस की पकड़ से दूर है। घटना के बाद उम्मीद जगी थी कि सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल की जांच, डॉग स्क्वाड, तकनीकी साक्ष्य और छापेमारी के दम पर जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन 1 महीने बाद भी ना चोर गिरफ्तार हुआ, ना चोरी का सामान बरामद हुआ और ना ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। अब हर गुजरते दिन के साथ उनका भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। देखिए, आज तो एग्जैक्ट 1 महीना होने को, और हम तो गए हुए थे शादी में, जैसा कि सबको पता है। जब लौटे तो देखे मेरे घर से कोई अनजान आदमी जो है बहुत सारा सामान लेके निकल भी रहा था। तो 1 महीना बीतने के पश्चात हम कई बार थाना जा चुके हैं अब तक में, और हमको बार बार यही बोला गया हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। डीएसपी साहब से भी बात हुई, सर तो ये भी बोले कि 2 दिन के अंदर अब जो है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। इसके कारण हम लोग मीटिंग भी किए बाज़ार में, ठीक है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चोर का फेस क्लियर कैमरा में आया है, वो भी ऐसे नहीं कि एक जगह, कई जगह कैमरा में वो देखा गया है। ये भी देखा गया किधर से आया है, कैसे आया है। यदि प्रशासन चाहे तो इतना समय नहीं लगेगा। और उम्मीद तो हम लोग को था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उम्मीद टूटता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग बातें करते हैं, हमको लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अब गोल गोल घुमा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। उम्मीद है, अभी भी हम लोग रुके नहीं हैं। यदि प्रशासन कह दे हमसे नहीं होगा तो फिर आगे जो होगा हम अपने स्तर से देखेंगे। यदि हमको आगे भी जाना रहा कहीं कंप्लेन लेके तो हम कंप्लेन आगे देंगे।
हम आपको बता दें कि घटना के कुछ दिन बाद नगर के बड़ी दुर्गा स्थान परिसर में जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सर्वसम्मति से एक शिष्टमंडल बनाया गया। अगले दिन शिष्टमंडल ने एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर से मुलाकात कर कई मांगे रखी, जिसमें सबसे प्रमुख चोरी के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग थी। एसडीपीओ ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। परंतु 30 दिन बाद सब कुछ शून्य है। लोग आज भी पूछ रहे हैं आखिर 30 दिन बाद भी इंसाफ कब मिलेगा, और पुलिस का रटा रटाया जवाब है जांच जारी है, जल्द ही अपराधी पुलिस के कब्जे में होंगे।